ओम नमः शिवाय। विवाह एवं कन्यादान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। फिर हिमवान ने प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा शिव को उप स्नान कराया। इसके बाद मैं एवं विष्णु आदि देवता हिमवान के आग्रह पर घर के भीतर गए। वहां वैदिक एवं लौकिक व्यवहार का पालन करते हुए शिव द्वारा लाए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया गया। त्रिलोक जननी शिवा सब विधि से अलंकृत होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी। नाना प्रकार के मांगलिक कार्य संपन्न होने लगे और ब्राह्मणों को दान दिया जाने लगा। अन्य प्रजाजनों को भी द्रव्य बांटे गए। तत्पश्चात कन्यादान व शुभ मुहूर्त जानकर गर्ग जी ने शिव तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर बाजे बजने लगे। हिमवान के मंत्रियों ने विवाह कार्य संपन्न होने के लिए सबको सादर पधारने की प्रार्थना की एवं सूचित किया कि कन्यादान का समय आ गया है, अतः आप लोग मंडप में पधारें। इसके बाद शिव को उत्तम वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर उनके वाहन वृषभ पर बैठाया गया और सभी लोग जय जयकार करते हुए मंडप की ओर चले। बाघ मधुर मंगल ध्वनि से गुंजित हो रहे थे। भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से चवर डुलाया जा रहा था। विष्णु, इंद्र एवं लोकपाल शिव के आगे चलते हुए शोभा बढ़ा रहे थे। समस्त देव शिव के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार सर्व पूजित एवं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न शिव मंडप में पहुंचे। वहां श्रेष्ठ हिमालय के 100 जनों ने वृषभ पर शिव को उतारा एवं आदर पूर्वक मंडप में ले गए। हिमालय ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक महेश्वर शिव व देवताओं की आरती उतारी एवं प्रणाम करके समस्त देवताओं एवं मुनियों को सहित सबको पाक आधार्य देकर आंगन में रत्नमय सिंहासन पर बिठाया। देवी मैना ने भी अपनी सखियों के साथ महाशिव व अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक आरती उतारी एवं भगवान शिव का मधुपर्क आदि शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। मेरे कहने पर पुरोहित मंगल कार्य संपन्न कराने लगे। फिर भगवान शिव को जहाँ पार्वती देवी बैठी थी उस वेदी पर ले गए और बृहस्पति आदि शस्त्र ज्ञान ब्राह्मण कन्यादान विधि का आयोजन करने लगे। गर्ग जी ने पुण्य वाचन करते हुए पार्वती की अंजलि में दधी अक्षत भरे और शिवजी के ऊपर अक्षत छोड़े। देवी पार्वती ने दधी अक्षत कुश से रुद्रदेव का पूजन किया। फिर गर्ग आदि ऋषियों के कहने से लोकाचार वश शिव ने शिवा का पूजन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार गर्गादि ऋषियों की आज्ञा से हिमवान और मैना ने कन्यादान कार्य शुरू किया। वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मैना हाथ में कलश लिए बैठी। तत्पश्चात हर्षित शैलराज ने वर पूजन किया। फिर ब्राह्मणों द्वारा कीर्तन संकल्प वाक्य बोलते समय शिव से प्रेरित हिमवान व मैना ने सुंदर तिथि मुहूर्त में शिव से गोत्र आदि का नाम पूछा। उस समय शिव परेशान से नजर आने लगे। फिर तुम्हारे द्वारा शिव के आदि पुरुष बताने पर उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने शिवा का हाथ शिवा के हाथ में समर्पित कर दिया। हे नारद, तुमने बताया कि लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र कुल केवल नाद ही है। शिव नाद में है, नाद एवं शिव में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार कहने से ही हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उन्होंने कन्यादान करके कहा, इमाम कन्याम तुभ्ये महम ददाति परमेश्वर भयार्थ परिग्रहणीम प्रसाद शकलेश्वर। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्र का उच्चारण कर गिरजा का कर कमल शीघ्र अपने हाथों में लिया। उस समय सर्वत्र हर्ष छा गया। तीनों लोकों में जय जयकार की तुमुल मिली जुली ध्वनि होने लगी। गंधर्व प्रेम पूर्वक मंगलगान करने लगे। प्रसन्न अप्सराएं नृत्य करने लगी। कन्यादान होने पर हिमालय ने बंधुजनों ने शिव शिवा का पूजन कर विधि विधान से शिव को द्रव्य अर्पण किया। फिर हिमवान ने दहेज में हाथी घोड़े गोए रथ आदि समर्पित किए। कन्यादान कर हिमालय धन्य हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद में वर्णित स्तोत्रों द्वारा हाथ जोड़कर विनम्र वाणी में महेश्वर शिव की स्तुति की। फिर अभिषेक का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार शिव विवाह की रीति संपन्न हुई। हे नारद, फिर मेरी सलाह से परम देव शिव ने अग्नि की स्थापना कराई एवं पार्वती को बैठाकर ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दिलवाई और शिव एवं शिवा ने अग्नि की परिक्रमा की। फिर विवाह का शेष कार्य संपन्न कराया गया। फिर नव दंपत्ति का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय
गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय थी। इस प्रकार पूर्ण विवाह होने पर भगवान शिव ने मुझ ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान दिया। फिर शिव ने आश्चर्य को गोदान किया, फिर ब्राह्मणों को गोदान की। इस प्रकार शिव की इस रस्म पूर्ण होने में विष्णु आदि देवता अपने अपने आवास पर आ गए और हिमालय नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं। वहां स्त्रियों ने वर वधु द्वारा लोकाचार रीति पूरी की। इस प्रकार संपूर्ण कार्य समाप्त कर स्त्रियां शिव एवं पार्वती को कीड़ा गृह पहुंचाकर गठबंधन खोल दिया। उस समय नव दंपत्ति को देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति आदि 16 दिव्य नारियां आईं। फिर देवांगनाएं, देव कन्याएं, नाग कन्याएं एवं मुनि कन्याएं शिव शिवा के मनोहर रूप का दर्शन करने आए। उस समय उन लोगों ने शिव से नाना प्रकार की विनोद प्रिय बातें कही। उसी समय अनुकूल समय जानकर रति ने शिव से प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, पार्वती के साथ विवाह करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य पाया है, अतः इस पावन अवसर पर आप मेरे पति को जीवित कर मुझ पर अनुग्रह करें एवं त्रिलोक में यश को प्राप्त करें। आपको स्वयं एवं मुझे जो वियोग जनित कष्ट हुआ है उसे दूर करने की कृपा करें। हे शंकर, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ अभागिन को सनाथ करें। तीनों लोक में आपके सिवा मेरे कष्ट का निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं। आपको आनंद प्रदान करने वाले हे प्रभु परमेश्वर, आप सब कुछ करने में सक्षम है। ऐसा कहकर रति ने कामदेव के शरीर की भस्म शिव को दी और उनके सामने दीन होकर हे नाथ कहकर विलाप करने लगी। उसकी करुणा अंतवाणी सुनकर वहां उपस्थित सभी देव पत्नियां रोने लगी एवं दीन वाणी में रति के सनाथ होने के लिए प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन सबकी सामूहिक प्रार्थना पर शिव प्रसन्न हुए। दया निधान प्रभु ने रति पर तुरंत कृपा की एवं भगवान शूलपाणी की दिव्य दृष्टि पड़ते ही भस्म से पहले जैसे वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत शरीरधारी सुंदर कामदेव प्रकट हुए। अपने पति को सशरीर रूप में प्रकट देखकर रति ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कामदेव व रति ने शिव का अनेक स्तोत्रों से स्तवन किया। शिव प्रसन्न होकर बोले, हे मनुभव, तुम्हारी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब कामदेव ने शिव को नतमस्तक होकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे लिए आनंददायक हो। मैंने जो अपराध किया उसे क्षमा करें। कामदेव की आर्तवाणी को सुनकर परमेश्वर बोले, बहुत अच्छा। और फिर बोले, महामते, तुम निर्भय हो जाओ और विष्णु के पास जाओ, इस घर से बाहर ही रहो। फिर काम शिव को प्रणाम कर घर से बाहर चले गए। विष्णु आदि देवताओं ने कामदेव को आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिव ने पार्वती को वाम पार्श्व में बिठाकर मिष्ठान खिलाया। पार्वती ने भी प्रसन्न होकर शिव को मिष्ठान खिलाकर मुंह मीठा कराया। फिर शिव मैना और हिमालय से आज्ञा लेकर जनवासे चले गए। उस समय वेद मंत्रों की मिली-जुली ध्वनि से स्तवन हुआ एवं बाजे मधुर धुन निकलने लगी। इसके बाद शिव ने लोकाचार वश सभी मुनियों को प्रणाम किया। संपूर्ण देवगण उनकी वंदना अर्चना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद गिरिराज हिमवान ने सुंदर ढंग से सजे अपने आंगन में शिव सहित सभी देवताओं बरातियों को भोजन के लिए बुलाया एवं उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन उपरांत विष्णु आदि देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने अतिथि भवन में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियां विनय पूर्व शिव शिवा को सुंदरवास भवन में विश्राम के लिए ले गई। मैना द्वारा प्रदत्त रत्न सिंहासन पर विराजमान शंभु ने वास बहन का निरीक्षण किया। वह भवन माणी माणिका एवं रत्नों के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। उस भवन में रत्न में पात्र तथा रत्न युक्त कलश रखे गए थे, जिसमें भवन की शोभा और भी दुगनी हो गई। आंगन में मन को लुभावने वाली चित्रकारी की गई। चंदन व अगर की गंध सर्वत्र फैल रही थी। मन भावन उस भवन की शोभा देखकर शिव हिमालय की प्रशंसा करते हुए बहुत संतुष्ट हुए। इस प्रकार भगवान शिव व मनोहर भवन में विश्राम करने लगे। प्रभात होने पर प्रभात फेरी का सर गूंजने लगा। प्रभात फेरी की आवाज सुनकर विष्णु आदि सभी देवता उठे एवं कैलाश गमन की तैयारी करने लगे। तदुपरांत महाराज धर्म विष्णु की आज्ञा से शिव के वासगृह में पहुंचे और विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर उठिए, आपका कल्याण हो।
जनवासी में पधारें एवं समस्त देवताओं को कृतज्ञ करें। भगवान सैया से उठे और धर्म से बोले, आप चले, मैं शीघ्र ही वहां पहुंच रहा हूँ। ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। भगवान शिव भी जनवासे जाने के लिए तैयार होने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश गमन के लिए तैयार विष्णु आदि देवता शिव भगवान के आने ही की प्रतीक्षा करने लगे। तब भगवान ने हिमालय ने जनवासे में आकर सभी देव मुनि अतिथियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को भी आमंत्रित कर हिमवान अपने घर गए एवं भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने बड़े आदर एवं श्रद्धा के साथ संपूर्ण शिव परिवार सहित शिव का आयोजित रूप से स्वागत किया। शिव विष्णु मेरे अन्य बड़े लोगों की आदर सहित चरण धोकर मंडप में दिव्य आसनों पर बिठाया एवं नाना प्रकार के उत्तम पदार्थों से लोगों को भोजन कराया। भोजन से तृप्त होकर सभी हिमालय में आकर अपने डेरे पर गए। इस प्रकार तीसरे भी दिन गिरिराज के सबको यथोचित दान सम्मान दिया। चौथा दिन आने पर चतुर्थी कर्म उत्सव सहित संपन्न हुआ। पांचवें दिन सभी देवताओं ने सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं, आप अनुमति दें। उनकी बात सुनकर हिमवान विनीत स्वर में बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरे। इस प्रकार साग्रह स्नेहपूर्ण होकर भगवान शिव ने मुझे एवं भगवान विष्णु को कुछ दिन और रुककर आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं को यहाँ रहते हुए काफी दिन व्यतीत हो गए। तब उन्होंने सप्त ऋषियों को हिमवान के पास भेजा। सप्त ऋषियों और गिरिराज को प्रेम पूर्वक समझाया एवं उनके भाग्य की सराहना की। गिरिराज ने बारात को विदा करने की तैयारी शुरू कर दी। भगवान शिव तैयार होकर पर्वतराज के पास आए। विदाई के समय मेना बहुत दुखी थी और विलाप कर रही थी। उन्होंने आर्तवाणी में शिव से निवेदन किया कि हे दयानिधि, मेरी शिवा का ध्यान रखना एवं आप आशुतोष हैं, पार्वती के अपराधों को क्षमा करते हुए रहना। हे देव, आपके प्रति भक्ति भाव से बातें सुनकर वह प्रेम विहेल हो आंसू बहाने लगी। ऐसा कहकर मीना ने पार्वती को शिव को सौंप दी। इस प्रकार मीना के निवेदन के पश्चात सप्त ऋषिगण ने हिमराज से पार्वती की यात्रा का उचित प्रबंध करने का अनुरोध किया। यह सुनकर पार्वती के विछोह के दुख से दुखी हिमराज ने देवी मेना को पार्वती को विदा करने की आज्ञा दी। देवी मेना ने लौकिक एवं वैदिक संस्कार का उचित पालन करते हुए उत्सव मनाया। फिर पार्वती का सोहला श्रृंगार किया। मेना के मनोद्गार को समक्ष उच्च कुल की सती साध्वी ब्राह्मणी ने देवी गिरिजा को उत्तम प्रतिवत्ति धर्म की इस प्रकार शिक्षा दी। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन करने पर ही भोजन करे। पति के खड़े रहने पर पतिव्रता पत्नी ही खड़ी रहे। पति के सो जाने पर पति सेवा के बाद ही शयन करे। उसके जागने से पूर्व ही शय्या त्याग दे। छल कपट त्याग कर सदैव पति के हितकारी कार्यों में तत्पर रहे। वस्त्र भूषण से अलंकृत होने पर ही पति के सामने आए। पति के परदेश जाने के समय पतिव्रता स्त्री श्रृंगार ना करे। कभी भी पति का नाम ना ले। पति के कटु वचन कहने पर भी उसे कटु जवाब ना दे। पति के बुलाने पर सारे कार्य छोड़ तुरंत पति सेवा में आए। पति के प्रत्येक आदर्श का आदर पूर्वक पालन करें। घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना हो। दूसरे के घर पर ना जाए। पति की गोपनीय बात को जानकर उसको गुप्त ही रखे। पति के कहने के पूर्व ही भोजन की पूजन सामग्री की व्यवस्था करें। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ ना करें। भीड़ से दूर रहे। तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त करने की इच्छा रखने पर पति का चरणोदक पान करें। इसके लिए सारे तीर्थ उसके पति के चरणों में है। पति के झूठे भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। देवता, अतिथि, पितर, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग अलग रखकर ही भोजन करें। गृह संपत्ति को सुरक्षित रखें। गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे। पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास ना करें, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं मिलता। किसी भी दशा में नारी पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। रजस वाला होने पर 3 रात्रि का पति को अपना मुंह न दिखाए। स्नान उपरांत शुद्ध होने पर पति के दर्शन करें। पति की दीर्घायु के लिए हल्दी, सिंदूर, रौली, चौली, पाट, मांगलिक आभूषण, हाथ कान के आभूषण धारण करें। उल्टा स्त्रियों को सखी ना बनाए। पति दोषी स्त्री का आदर सत्कार ना करें। पति की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहें। संपत्ति विपत्ति में पति के साथ एक भाव में रहें। अपने पति को ही ब्रह्मा विष्णु महेश माने। पति से कठोर वचन ना कहें। इस प्रकार के पतिव्रत्य धर्म की शिक्षा उन सती साध्वी ब्राह्मण सती पत्नी ने शिवा को देते हुए कहा, हे पार्वती, संसार में पतिव्रती नारियां बहुत महान मानी गई हैं। वही इस संसार में पूजनीय है। अपने कुल को पवित्र करने वाली एवं कुल के समस्त पाप को नष्ट करने वाली होती हैं। हे शिवे,
जो पति को परमेश्वर मानकर प्रेम श्रद्धा से पति की सेवा करती हैं, वे संसार के समस्त सुखों का भोग कर अंत में कल्याणमयी गति को जाती हैं।